अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आइए आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े की कहानी। ये कहानी है एक छोटी सी बड़ी ही मेहनती मक्खी की और एक बहुत ही सुस्त आराम पसंद भौरे की। और हमारी आज की कहानी भी ना बिल्कुल ऐसी है। ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात सिखाएगी कि सच्ची दोस्ती क्या होती है और उससे भी बढ़कर वक्त पर काम करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही हरा भरा बहुत ही खूबसूरत बाग था और उस बाग में ना बहुत से कीड़े मकोड़े एक साथ हंसी खुशी रहते थे। ज़रा आंखें बंद करके सोचें तो सुबह सवेरे का वक्त है, सूरज अभी अभी निकला है और उसकी नरम नरम किरणें जब बाग के रंग बिरंगे फूलों पर पड़ती ना तो पत्तियों पर शबनम के कतरे बिल्कुल मोतियों की तरह चमकते थे। वाह क्या मंजर होता होगा। अच्छा, तो इसी बाग में ना हमारे दो खास दोस्त भी रहते थे। एक थी बीनू मक्खी, जो सुबह होते ही वो करती अपने काम पर निकल जाती, और दूसरा दूसरा था गुल्लू भवरा, जो मजे से खराटे ले रहा होता था और सोचता, अरे भाई अभी तो बहुत टाइम है। खैर जनाब, दिन गुजरते गए, बाहर का मौसम जाने लगा और बिन्नू को ना आने वाले दिनों की फिक्र होने लगी। उसने सोचा, अरे मुझे अपने दोस्त ग्लू को भी तो समझाना चाहिए। तो बस एक सुबह बिन्नू सीधा ग्लो के पास पहुंच गई और उसे हिलाकर बोली, ग्लो मेरे प्यारे दोस्त, उठ भी जाओ। देखो बाहर खत्म हो रही है और सर्दियां बस आने ही वाली हैं। अगर हमने अभी खाना जमा ना किया ना तो हम भूखे रह जाएंगे। गल्लू ने एक लंबी सी जमाई ली, एक आंख खोली और बोला, ओफ बिन्नू तुम भी ना, हर वक्त काम काम काम। अरे भाई अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, मैं कल से कर लूंगा पक्का, अभी मुझे सोने दो। और ये कहकर वो दोबारा से खराटे लेने लगा। और बस ग्लू का वो कल कभी आया ही नहीं। बाहर का मौसम गुजरा, गर्मियां भी उसने खेलने कूदने में निकाल दी, यहाँ तक कि खिजा आ गई। बीनू का घर तो मीठे शहद से लबालब भर गया, लेकिन ग्लू, वो हर बार यही कहता रहा, अरे फिक्र ना करो, कल का पूरा दिन पड़ा है। और फिर एक दिन वो रात आ ही गई, जिसका बीनू को तो डर था, लेकिन ग्लू को उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अचानक क्या हुआ कि आसमान पर गहरे काले बादल छा गए, एकदम तेज यख ठंडी हवा चलने लगी और लग रहा था कि बस अब सब कुछ बदलने वाला है। और जब सुबह ग्लू की आंख खुली ना तो वो देखकर दंग रह गया। हर तरफ जहां तक नजर जाती थी सफेद बर्फ बिछी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बाग ने कोई सफेद चादर ओढ़ ली हो। अब ग्लू को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बाग के सारे फूल बर्फ के नीचे दब चुके थे। खाने के लिए रस का एक कतरा तक नहीं था। उसका पेट भूख से बुरी तरह गुड़गुड़ा रहा था और वो सर्दी से थर-थर कांप रहा था। अब जब भूख और सर्दी बर्दाश्त से बाहर होने लगी ना, तो गुल्लू को अचानक अपनी दोस्त बीनू का ख्याल आया। वही बीनू जिसकी बातों का वो हमेशा मजाक उड़ाता था। गेलू ने हिम्मत जमा की और बर्फ में गिरता पड़ता किसी तरह बीनू के छत्ते तक पहुंच गया। उसने अपने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। बीनू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अपने दोस्त की ये हालत देखकर घबरा गई। वो उसे फौरन अंदर ले आई, एक गरम कंबल दिया और पेट भरकर मीठा शहद खिलाया। जैसे ही ग्लू के अंदर थोड़ी गर्मी पहुंची और उसने शहद खाया तो उसकी जान में जान आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शर्मिंदगी से बीनू से कहा, बीनू तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। अगर आज तुम मेरी मदद ना करती तो मैं तो सच में मर ही जाता। पता है, उस दिन ग्लो ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम सबक सीखा था। और ये वो सबक था जो उसे किसी किताब से नहीं बल्कि एक बहुत ही मुश्किल तजुर्बे से मिला था। और जानते हैं फिर क्या हुआ? जब अगली बहार आई ना तो पूरे बाग में जो सबसे पहले जागता था वो ग्लू था। जी हाँ, वो अब सुस्त ग्लू नहीं रहा था, बल्कि बाग का सबसे मेहनती, सबसे फुर्तीला भौरा बन गया था। और अब वो सबको यही सिखाता था कि वक्त पर काम करना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि आज का काम कभी भी कल पर मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि वक्त जो है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करता। अब आखिर में जरा खुद से पूछिए, क्या कोई ऐसा जरूरी काम है जिसे आप भी कल पर टाल रहे हैं?
अगर है तो शायद उसे आज ही कर लेना चाहिए। क्या ख्याल है?